क्लास 9 वाले बच्चों, साइंस फिजिक्स लेक्चर नंबर 3। टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने से पहले लेक्चर 2 में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लेना, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखने से पहले लेक्चर 1 का स्केलर, वेक्टर, इन सब के बारे में देख लेना। बाकी टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक स्पीड। तो नया चीज नहीं है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, साइंस में भी आपने पढ़ा है, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी होता है। गाड़ी का स्पीड, बाइक का स्पीड, दौड़ने में चीता का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, और क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो बॉलर का स्पीड, बैट का स्विंग का स्पीड। तो ये स्पीड वर्ड आप लोग के लिए नया नहीं है, ऑफिशियली पहली बार साइंस में पढ़ रहे हैं, अनऑफिशियली पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2 दिन से अपन पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल होने के लिए बॉडी का पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बॉडी कहीं चला गया तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जाने में जाने में जाने में जाने में आने में जाने में जाने में आने में टाइम जरूर लगा, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किए कितने टाइम में किए, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, तुम कितना तेज चल रहे हो या कितना धीमा चल रहे हो, ये कैलकुलेट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड खुद से कुछ नहीं होता, तो जब तुम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो ऑब्वियस है तुमको टाइम लगेगा, और वो जो डिस्टेंस बाय टाइम है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर करता है कि हम लोग कितना तेज चल रहे हैं, कितना धीमा चल रहे हैं। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर करता है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ये डिसाइड करता है कि डिस्टेंस ट्रेवल तो तुमने कर लिया, उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में तुम्हें समय कितना लग गया। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि ये बता दे कि हम कितना तेज या फिर धीमा चल रहे हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो लिखेंगे इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहले 2 क्लास से लगातार बता रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। फॉर्मूला से नापो, कैलकुलेशन करके नापो, मशीन से नापो, डिवाइस से नापो, इंस्ट्रूमेंट से नापो, नापने वाले क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब है स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स, अब आखिर ये क्या मेजर करता है, तो ये मेजर करता है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया। रेट का मतलब यहाँ पर टाइम है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नहीं देखा हो तो लेक्चर 1 और 2 देख लो, और अगर स्केलर ही है तो स्पीड डिस्टेंस को ही ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है उसको मेजर कर रहा है, उस हिसाब से स्पीड भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हमने याद किया था मीटर। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस का है मीटर और टाइम का है सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। ऑफलाइन में आप लोग अभी है नहीं, सामने नहीं, तो मैं बहुत बार डांट के, मार के, समझा करके बताता कि फिजिक्स का 3रा क्लास चल रहा है। फिजिक्स में जब तक साइंस के साथ जुड़े हुए रहोगे, एक चीज मेक श्योर करना, क्वेश्चन गलत बन जाए, थ्योरी कुछ गलत बता दो, बट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिजिक्स मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप यूनिट ही गलत कर दिए तो उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं रह गया, इसको ख्याल रखना। स्पीड का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट इसका कुछ और फेमस यूनिट्स भी है, उसी में से एक और फेमस यूनिट है किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में भी बताते हैं, और ट्रेन वगैरह का जो स्पीड है वो हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी बताते हैं। क्रिकेट का मैच आप लोग देखते हैं तो उसमें आप लोग देखते होंगे माइल्स पर आवर में भी यूनिट बता रहता है, किलोमीटर पर आवर में भी रहता है। तो अलग अलग यूनिट है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर पर सेकंड है, बट एक और फेमस यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर है। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये हमें स्टार्टिंग से जानना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाते समय बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो, बट हमें मालूम है कि स्पीड का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर पर सेकंड होगा,
इस वजह से हमेशा कभी भी 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो साइंस हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो मैथ में हो साइंस में हो स्पीड का कोई क्वेश्चन अगर किलोमीटर पर आवर में दिखे तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है ना। ये कुछ ऐसा है किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुना 60 3600 सेकंड। इसको काटोगे तो ये 2 के टेबल में 5 और ये 18 बार में कट जाएगा। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर समझ गए। फिर कुछ लोग बोलेंगे दिख नहीं रहा है, बड़ा लिखा है। अरे बिल्कुल दिख रहा है यार, बिल्कुल दिख रहा है। 9th क्लास आप लोग बात कर रहे हैं, आपके सीनियर्स 10th 11th 12th जो जेईई मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास आईटी का तैयारी कर रहे हैं, सबका सब आराम से ऑनलाइन देख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा मेहनत करोगे तो दिखेगा। सिर्फ बहाना लगाओगे छोटा दिख रहा है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, तो मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि मत लिखो, तुम्हारा इनकम्प्लीट रहेगा, टीचर का क्या जाता है। ठीक है, यहां तक अगर समझ गए, यहां तक आगे समझ में, तो आप थोड़ा सोचो कि साइंस की बातें कहाँ करेंगे। अभी तक तो ऐसे ही बस बताया गया, अब थोड़ी साइंस की बातें करते हैं। तो आप लोग जो लोग ऑफलाइन भी आते हैं चाहे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, कुछ आइडिया होगा। जैसे मेरा ट्यूशन सेंटर यहाँ पर है और केवी है, आप लोग देखें आर्मी स्कूल है या फिर अपना घर है ना। मान लो पिताजी या फिर आप ही बाइक या फिर साइकिल से आते हैं तो रास्ता तो अलग अलग है। जैसे ट्यूशन अपना गली में है तो इसमें तो साइकिल का, बाइक का और जिससे भी आप लोग आए साइकिल से, बाइक से या फिर पैदल ही क्यों ना हो, यहाँ पर स्पीड अलग। रोड पर जब निकलोगे तो स्पीड अलग। फिर मेन रोड पर तो बाइक का और साइकिल का स्पीड आप तेज भी चलाते हैं, लेकिन अगर जाम रहा तो स्लो भी चलाते हैं। फिर घर के तरफ आते हैं, फिर गली आ जाता है, फिर स्पीड कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका क्या मतलब समझे? इसका ये मतलब आप लोग कुछ लोग समझ गए होंगे कि 9th तक आते आते आपको ये ठीक मालूम चला कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बट इसमें थोड़ा सा पेच है। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम्हारे घर से मेरे ट्यूशन में आते समय या मेरे ट्यूशन से तुम्हारे घर पर जाते समय या तुम्हारे घर से केवी या फिर आर्मी स्कूल में जाते समय या फिर तुम्हारे घर से डीएवी जाते समय या फिर डीएवी से मेरे ट्यूशन में आते समय गाड़ी का स्पीड कितना होगा, तो 8th क्लास के हिसाब से तो क्वेश्चन सही है, बट 9th में आने के बाद ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? गली में डिस्टेंस अलग, रोड पर अलग, फिर गली में अलग, फिर जाम लग गया तो स्पीड अलग, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रहा होगा जिन लोग, उन लोग आइडिया लगाएंगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ये 8th क्लास की बात है। साइंस में स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम से काम नहीं चलता है। यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। स्पीड क्वेश्चन ही गलत, 8th वालों के लिए सही है। 9th वालों से कोई अगर पूछ ले कि आप बाइक से आ रहे हैं अपने घर से भास्कर भैया के कोचिंग तक, तो उस बाइक का स्पीड कितना होगा, तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो कभी अलग, कभी अलग, कभी अलग, कभी अलग। इसीलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं वर्ड, इस वर्ड को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे तुम्हारे घर से मेरे ट्यूशन तक आते समय अलग अलग, गली का डिस्टेंस अलग, रोड का डिस्टेंस अलग, फिर मेन रोड का डिस्टेंस अलग, फिर गली का अलग, फिर ट्यूशन का अलग। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे, तब एवरेज स्पीड निकलेगा गाड़ी का। स्पीड बता दो बाइक का कितना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो स्पीड नहीं, वो एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आगे बात समझ में? दूसरे तरह का जो स्पीड होता है, स्पीड का कोई मतलब नहीं है। स्पीड या तो एवरेज होगा या फिर ये अंग्रेजी का वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस इंग्लिश का वर्ड है। इंस्टैंटेनियस का मतलब बिल्कुल उसी समय पर बताओ स्पीड कितना है, तो वो निकालने का
कोई भी फॉर्मूला 9th-10th क्लास में आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये जानना है कि जो बाइक में आपका स्पीडोमीटर लगाया हुआ रहता है वो इंस्टेंटेनियसली स्पीड बताता है, ज्यादा करोगे तो ज्यादा, कम करोगे तो कम। या फिर क्रिकेट के मैच में जो बॉलिंग किया तो बॉल का जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस पता चल सकता है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके 9th-10th में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। 9th-10th में मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड होगा और एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन होगा। वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करते हैं। बट आपके क्लास में जो भी न्यूमेरिकल थ्योरी, प्रूफिंग, कैलकुलेशन, ग्राफ, एचसी वर्मा, एनसीईआरटी जो भी है वो सब का सब एवरेज स्पीड से कैलकुलेशन होना है। अच्छा, हम किताब के बारे में बातचीत नहीं हुई। जो लोग भी, मैं पहले भी जब ऑफलाइन आ रहे थे तो बताता था, एस्सान से जो लोग पढ़ते हैं उन लोग उस किताब को बंद करो या मेरा ट्यूशन छोड़ दो। आपको फिजिक्स में 2 बुक फॉलो करना है। एक तो हमारा एवरग्रीन एनसीईआरटी की बुक है और दूसरा जो है वो हमारी एचसी वर्मा की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। इसको खरीद लो। वैसे ये इतना फेमस किताब है कि खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। घर में भैया, दीदी, मम्मी, पापा कोई भी पढ़ाई किए हो साइंस से तो 9th-10th में एचसी वर्मा का किताब घर पर ही सबको मिल जाता है। हाँ, तो 8th क्लास तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे थे। इस पर मैं लेक्चर पहले भी दे चुका हूँ। 9th से हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं, कनेक्टेड चीज होगा। ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। तो जो भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो एवरेज स्पीड का होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट तो नहीं कर सकेंगे 9th-10th में, बट कोई पूछे कि इसका मीनिंग क्या होता है तो बाइक अचानक से स्पीड बढ़ाए तो स्पीडोमीटर में उसका स्पीड दिखता है, कम करने पर दिखता है। बॉलर बॉलिंग किया फास्ट, कभी स्लो, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कैलकुलेशन 9th-10th में जो करेंगे वो हम लोग एवरेज स्पीड का करेंगे। एवरेज स्पीड वही क्वेश्चन आपकी किताब में मिलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीनिंग 9th में समझना है, पर थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास 11th-12th में हम लोग पढ़ेंगे, बट वो ना के बराबर ही है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट से नापने वाली चीज है। बात समझ रहे हैं ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्ट्रूमेंट से नापने वाली चीज है और हम लोग किताबी लैंग्वेज पर बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जल्दी से इसको नोट कर लो। मेरा नंबर जरूर रखो। कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, डाउट में, होमवर्क में, या फिर ऑनलाइन फी पेमेंट करना हो, कुछ भी गार्जियन से बात करवाना हो, इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे। और छोटा छोटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दिखता है। अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बिल्कुल नजर आएगा। तो कल पढ़े थे डिस्टेंस, तो उसके बाद 2 दिन से पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था नहीं मालूम है तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखो। और जो लोग रेगुलर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट था। तो वो जो इनिशियल से फाइनल जाने में भी, तो भले वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बट उसमें भी तो टाइम तो लगेगा ही। तो डिस्टेंस बाय टाइम तो स्पीड था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी है। डिस्टेंस बाय टाइम जो है वो स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी है। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी है। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी है। ठीक है, ओके। इसमें अलग अलग तरीके का वर्ड्स है बट थोड़ा सोचो। एवरेज स्पीड बराबर कैसे निकाल रहे थे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, बट जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट तो खुद इनिशियल से फाइनल तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं। इस वजह से यहां पर ऐसा कोई वर्ड आपको लिखवाया नहीं जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग सेम है। डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस अलग अलग है, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, वो इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। इसीलिए वर्ड यहां पर भी है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट हम लोग ऐसा कुछ सोचते नहीं है। यहां पर एवरेज वेलोसिटी जब निकालने की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो होगा ही, बाकी एवरेज वेलोसिटी बराबर
एवरेज जनरली कैसे निकालते हैं हम लोग, दो चीज को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो यहां पर भी आज के बाद जब तक आप साइंस पढ़ेंगे u से डिनोट होगा इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआत का वेलोसिटी, और v होगा फाइनल वेलोसिटी, और u प्लस v बाई 2 कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर देंगे, तो उससे एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। और नहीं तो यही है, ये जो लिखाया गया है यही एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी है, और ये जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलो, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को नाप रहा है इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड ही होगा। एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन से निकाल लेंगे। अदरवाइज अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं मेंशन है, अगर शुरुआत का वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मेंशन हो तो u प्लस v बाई 2 से भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकाल लेंगे। समरी ये है कि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी है। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड भी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे और वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन, जैसे स्केलर वेक्टर का डिफरेंस बिटवीन, वैसे ही स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन। इट मेजर्स, स्पीड क्या करता है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करता है। इट मेजर्स रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। वेलोसिटी क्या मेजर करता है, इट मेजर्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल भाषा में बात करें तो स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ मेंशन हो तो उसी को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। जिन्होंने लेक्चर 1, 2 नहीं देखा हो पहले जाकर के देखो। स्पीड क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करता है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिन्होंने कल का क्लास किया है, क्योंकि एक बार आप मोशन में आ गए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ना ही निगेटिव। इसका मतलब है जब स्पीड भी मेजर करोगे तो उसका वैल्यू कभी भी 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। बट क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नाप रहा है, कल के क्लास में हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इसका मतलब है वेलोसिटी 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव, 0, नेगेटिव तीनों हो सकता है। बट स्पीड का वैल्यू कभी भी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव ड्यूरिंग अ मोशन। ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस हो गया। कल के क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का एनसीईआरटी और अच्छी वर्मा का जितना न्यूमेरिकल्स है उसको करेंगे। तो मेक श्योर करो चैनल सब्सक्राइब रहे और दोस्तों के साथ शेयर करके रखो। नोट्स बनाते रहो। मैथ्स का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और फिजिक्स का पहला चैप्टर, ये सब फटाफट करते रहो। घर पर रहो, सेफ रहो। बाहर अगर निकलते हो डबल मास्क लगा करके रखो। कुछ दिन सेफ्टी पूर्वक घर पर बैठ करके सिलेबस कवर करने का ट्राई करो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।